Assalamu alaikum dear students of class 11th. Today we will read a famous short story The Surgeon. सबसे पहले हम आथर के बारे में कुछ जानेंगे. ये इम्पॉर्टेंट लेसन है डियर आपके लिए. जो ये रोलैंड डहाल था, रोलैंड डहाल जो था वो पैदा कहाँ पे हुए थे? बॉर्न इन वेल्स. वो वेल्स में पैदा हुए थे. आज उसे वेल्स बोलते हैं. वहीं पे वे पैदा हुए थे. अच्छा, उसे बोलते हैं, उसे लक़ब दिया गया है स्पेशलिस्ट इन शॉर्ट स्टोरीज़. ही इज़ द स्पेशलिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़. कौन? जो ऑथर है रोल्ड डॉल. ये जो ऑथर है ये स्पेशलिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ इसे कहा गया है. द सर्जन. हम सर्जन किसको कहते हैं? अपनी ज़बान में हम उस इंसान को सर्जन कहते हैं जो मतलब सर्जरी करे, मतलब जो किसी इंसान को ऑपरेट कर सके. कोई मतलब इंटरनल ऑर्गन वो अच्छे से या सेट करे, या कुछ खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो तो वो उसे ठीक करे थ्रू ऑपरेशन के ज़रिए, काटने से. उसे हम सर्जन कहते हैं. एंड इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इसे बोलते हैं ए मेडिकल प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस सर्जन. मतलब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, वो उस काबिल बन जाता है, धीरे धीरे उस काबिल बन जाता है, वो फिर वो एक सर्जन बन जाता है. ये डॉक्टरों के डिपार्टमेंट में एक सेक्टर होता है. नाउ वी विल रीड माय डियर. यू हैव डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल. इसे आथर बताता है आपने बहुत अच्छा काम किया, गैर मामूली काम आपने किया. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स आउटस्टैंडिंग काम आपने किया. रॉबर्ट सैंडी सेड. पूछा किसने? रॉबर्ट सैंडी ने. सीटिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द डेस्क. वो किस पे बैठा था? डेस्क के पीछे वो बैठा था. इट इज़ ऑल टुगेदर ए स्प्लेंडिड रिकवरी. स्प्लेंडिड मीन्स शानदार, ज़बरदस्त. इसने इसे पूछा लगभग इट इज़ ऑल टुगेदर स्प्लेंडिड डिस्कवरी. जो आपने काम किया वो बहुत ही अच्छा था. द मैन सैट डाउन अपोजिट टू द सर्जन. जो आदमी था वो उस सर्जन के अपोजिट साइड में बैठा था. मतलब सर्जन यहाँ पे था, अपोजिट साइड वो आदमी था. द सर्जन एंड लीनड फॉरवर्ड. वो आगे की ओर झुक गया था. प्लेसिंग हिज हैंड्स. उसने अपने हाथ रखे थे, पाम्स अपने हथेली रखे थे. डाउनवर्ड ऑन टू द डेस्कटॉप. उसने डेस्कटॉप पे ऐसे अपने हथेली और अपने पाम्स रखे थे. आई सपोज यू स्टिल रिफ्यूज टू टेक ए फी, ही सेड. इस आदमी ने इसे पूछा, मुझे पता है आप मुझसे फ़ीस नहीं लोगे. आप मुझसे फ़ीस नहीं लोगे, ये मुझे पहले ही पता है. आप इनकार करोगे मुझे फ़ीस लेने से. आई हैव नेवर टेकन वन येट एंड आई डोंट प्रपोज टू चेंज माई वेज एट दिस टाइम ऑफ माई लाइफ. वापस सर्जन क्या बताता है? मैंने अभी तक किसी को एक भी पैसा नहीं लिया है और मैं ये अपना रास्ता ख़राब नहीं करूँगा. इस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा जहाँ पे मैं किसी से फ़ीस ले सकूँ. रॉबर्ट सैंडी टोल्ड हिम प्लीजेंटली. उसने इसे बड़ी खुशी से पूछा. आई वर्क एंटायरली फॉर नेशनल हेल्थ सर्विस. मैं नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए पूरी तरीके से काम कर रहा हूँ. एंड दे पे मी ए फेयर सैलरी. वो मुझे एक अच्छी सैलरी देते हैं. रॉबर्ट सैंडी MAMCHIR मीन्स मास्टर्स इन सर्जरी. उसने मास्टर्स डिग्री हासिल की थी सर्जरी में. FRCS और उसे फेलोशिप मिली थी. क्या? रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में उसे फेलोशिप मिली थी. फेलोशिप हम किसके बोलते हैं? अगर आप PhD में जाओगे तो वहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी. तो आप जब आपको फेलोशिप मिलेगी तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है. वहाँ गवर्नमेंट सब आपके लिए अरेंज करता है. इसे बोलते हैं FRCS, फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ सर्जन्स. ये बताता है उसे वो मास्टर्स था सर्जरी में और उसे फेलोशिप मिली थी रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी में. अच्छा, हैड बीन एट द रेड क्लिफ इन फैमिली इन ऑक्सफोर्ड. वो रेड क्लिफ यूनिवर्सिटी में था ऑक्सफोर्ड में फॉर 18 ईयर्स. 18 साल रेड क्लिफ यूनिवर्सिटी में उसने काम किया. अनलाइक मनी ऑफ हिज कोलीग्स, जो उसके दोस्त थे, ही डिड नॉट हैंकर आफ्टर फेम. मतलब जैसे उसके दोस्त थे, ये क्या करता था? डिड नॉट हैंकर आफ्टर फेम. वो मतलब मशहूर होने के पीछे नहीं भागता था. मतलब वो ये नहीं चाहता कि मैं मशहूर हो जाऊँ एंड रिचेस में अमीर बन जाऊँ. एंड वाज बेसिकली ए सिंपल मैन. ही वाज रियली ए सिंपल पर्सन. अटरली डिवोटेड हिज प्रोफेशन. वो उसने अपने आप को पूरे तरीके से मदगम किया था अपने प्रोफेशन, अपने कारोबार. इट वॉज नाउ 7 वीक्स सिंस हिज पेशेंट. अब 7 हफ्ते हो चुके थे जब वो अपने पेशेंट के साथ था.
ए यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट, वो लड़का कौन था, यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट बॉय था, हैड बीन रशड इनटू कैजुअलिटी, वो कैजुअलिटी में गया था, बाय एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के ज़रिए, आफ्टर ए नेस्टी कार एक्सीडेंट, उसे ख़तरनाक एक कार एक्सीडेंट हुआ था इन द बाम्बूरी रोड, बाम्बूरी रोड में उसे नेस्टी एक्सीडेंट हुआ था, नेस्टी मीन्स बदजात, ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। ही वॉज सफरिंग फ्राम मैसिव एब्डोमिनल इंजरीज, उससे पेट में बहुत सी इंजरीज हुए थे, एंड ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, वो अपना ज़मीर खो चुका था, वो बेहोश हो चुका था। आफ्टर 3.5 आवर्स ऑन द ऑपरेटिंग टेबल, जब उसने उसे सर्जरी करना स्टार्ट कर दी, 3 घंटे और आधा घंटा मतलब 3.5 घंटे लग गए। द पेशेंट वॉज स्टिल अलाइव, वो अभी भी ठीक, अभी भी जिंदा था। एंड रॉबर्ट सैंडी हैड डन एवरीथिंग टू सेव हिज लाइफ, तो इस रॉबर्ट सैंडी सर्जन ने क्या किया, इसने हद्दुल इम्कान कोशिश की ताकि वो इसको बचा सके। बट इट वॉज ओनली देन ऑन द मॉर्निंग, फिर एक सुबह हुई, आफ्टर द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, द रॉबर्ट सैंडी द रॉबर्ट सैंडी द रॉबर्ट सैंडी बिगेन टू रियलाइज, उसने अखज़ करना शुरू कर दिया क्या, दैट ही हैड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑन हिज हैंड्स, उसे यही लगा जिसकी मैं खदमत कर रहा हूँ, जिसकी मैंने सर्जरी की, मुझे लगता है ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन है मेरे लिए। किस हिसाब से, ये वेल टू डू फैमिली से था, ये अमीराना घर से था। 3 डिग्निफाइड जेंटलमैन फ्रॉम सऊदी अरबिया एम्बेसी, 3 आदमी वहाँ पे आए, किस एम्बेसी से, सऊदी अरबिया के एम्बेसी से, मतलब हर किसी कंट्री में अपनी अपनी एम्बेसी होती है, मतलब हम इंडियन है, अगर हम पाकिस्तान में जाएंगे, भूटान में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ज़रूर होगी। अच्छा, एम्बेसी से 3 आदमी आ गए, इंक्लूडिंग द एम्बेसडर हिमसेल्फ, और खुद एम्बेसडर भी आ गया वहाँ। अच्छा, केम इन टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में आ गया, एंड फर्स्ट थिंग दे वांटेड टू कॉल इन ऑल मैनर ऑफ सेलिब्रेटिंग सर्जन्स फ्राम, वो यही चाहते थे कि हम सभी सर्जनों को लाएंगे हेयरली स्ट्रीट, हेयरली स्ट्रीट मीन्स वहाँ पे वो सर्जन रहते थे जो सबसे एक्सपेंसिव डॉक्टर उस स्ट्रीट में रहते थे, वो कहते थे कि हम उन्हीं सर्जनों को लाएंगे टू एडवाइस ऑन द केस, ताकि वो इस केस की देखभाल कर सके। द पेशेंट मर्मर्ड, जो एक छोटा बच्चा था, अंडर ग्रेजुएट लड़का था, वो अपने आप से बड़बड़ाया, समथिंग इन अरबिक टू एम्बेसडर, किस समथिंग इन अरबिक टू द एम्बेसडर, और किससे पूछा, इस अरबिक एम्बेसडर से। द एम्बेसडर सेड, ही सेज यू हैव सेव्ड हिज लाइफ, उसने उससे पूछा, आपने इसकी जान बचाई, आपने इसकी ज़िंदगी बचाई, एंड ही हैज़ एब्सोल्यूट फेथ इन यू, उससे आप पर पूरा भरोसा है। ही देन टोल्ड रॉबर्ट सैंडी, फिर उसने रॉबर्ट सैंडी से पूछा, दैट हिज पेशेंट वाज वन ऑफ द मैनी सन्स ऑफ किंग ऑफ सऊदी अरबिया, जिस लड़के को आपने ठीक किया, जिस लड़के को आपने सर्जरी की, वो किंग बादशाह सऊदी अरब का एक लड़का है, बच्चों में एक लड़का है। A few days later, कुछ दिन गुजर गए, when the prince was off the danger, जब प्रिंस डेंजर से बिल्कुल बाहर था, लिस्ट द एम्बेसी ट्राइड वंस अगेन टू परस्यूड हिम, एम्बेसी फिर से उसे मनवाना चाहती थी, टू मूव टू फॉर एंड मोर लग्जरियस हॉस्पिटल, आप एक काम करो, हम आपको कंफर्टेबल लग्जरियस हॉस्पिटल में ले जाएंगे, दैट क्रिएटेड ओनली फॉर प्राइवेट पेशेंट्स, वहाँ पे सिर्फ किनकी देखभाल होती है, प्राइवेट पेशेंट्स की। बट द प्रिंस वुड नॉट नो नन ऑफ इट, लेकिन प्रिंस ने ये मानने से इनकार कर दिया। आई स्टे हियर, मैं यहीं पे बैठूंगा, ही सेड, उसने जवाब दिया, विद द सर्जन, सर्जन से, हु सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरी जान बचाई। अच्छा, एंड नाउ इन द कंसल्टिंग रूम, कंसल्टिंग रूम में द प्रिंस वाज सेइंग, प्रिंस कह रहा था, आई डू विश यू ऑल मी अलो मी टू पे यू फॉर ऑल यू हैव डन मिस्टर सैंडी, वो सैंडी से यही कहता है प्राइवेट रूम में, मैं चाहता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, जो मैं आपको देना चाहता हूँ मुझे उम्मीद है आप उसे एक्सेप्ट करोगे। रॉबर्ट सैंडी शॉक हिज हेड, सर्जन ने अपना सर हिलाया, आई डिड नो मोर देन एनी अदर कॉम्पिटेंट सर्जन वुड हैव डन, मतलब वो इसे बताता है कोई भी कॉम्पिटेंट सर्जन इसे कर सकता है, मैं भी खाली नहीं कर सकता हूँ, इसे कोई भी कर सकता है। द प्रिंस टुक हिज हैंड्स, इसने अपने हाथ बाहर किए ऑफ द डेस्क से, एंड क्लास्प्ड देम इन हिज लैप, फिर अपने गोदी में हाथ रखे। ऑल राइट, चलो ठीक है मिस्टर सैंडी, इवन दो यू रिफ्यूज़ अ फी,
आप इनकार करोगी फीस लेने से। देयर श्योरली इज़ नो रीज़न, इसमें कोई वजह नहीं है। वाई माई फादर शुड नॉट गिव यू स्मॉल प्रेजेंट टू शो हिज ग्रेटिट्यूड, मेरा पिता कहता है वो आपको कुछ भेंट देना चाहता है, आपको कुछ तोहफे में देना चाहता है अपने ग्रेटिट्यूड के लिए, मतलब अपना मुद्दा मकसद रखने के लिए वो आपको कुछ देना चाहता है। रॉबर्ट सैंडी श्रग्ड हिज शोल्डर्स, उसने अपने जो उसके कंधे हैं उसने श्रग किया, श्रग मीन्स हिलाना। अच्छा, ग्रेटफुल पेशेंट्स क्वाइट ऑफन गिव हिम अ केस ऑफ विस्की और ए डजन बोटल्स ऑफ वाइन। अच्छा यही है, अगर मुझे मतलब कोई क्या विस्की देगा या डजन ऑफ बोटल्स ऑफ वाइन देगा, दोज थिंग इज ग्रेसफुली, वो अच्छे तरीके से मतलब ग्रेसफुली वो एक्सेप्ट करते। ही नेवर एक्सपेक्टेड देम, लेकिन मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया है। मतलब नेवर हैव एक्सपेक्टेड देम मतलब कोई मुझे कुछ देगा, बट वॉज ऑफुली प्लीज्ड व्हेन दे अराइव्ड, मगर जब वो आ गए उसको कुछ गंदा लगा। मतलब गंदा किस लिहाज से लगा, दैट ऑफुली लगा, मतलब ये लोग क्या देना चाहते थे। द प्रिंस टुक फ्रॉम हिज